सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 7th की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डॉलिटल। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डॉक्टर डॉलिटल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट फूड मैन हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एच। तो डॉक्टर डॉलिटल जो है वो अपने किचन में बैठे हुए हैं और एक कैट फूड मैन उनके पास आया है क्योंकि उसके पेट में दर्द है। Why don't you give up being a people doctor and be an animal doctor? Asked the cat food man. तो कैट फूड मैन जो है वो डॉक्टर से कह रहा है कि आप जो है एनिमल्स के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते और इंसानों के डॉक्टर्स पे गिव अप क्यों नहीं कर देते, मतलब इंसानों का डॉक्टर छोड़ के आप एनिमल्स के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। द पैरेट पॉलिनेसिया वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हर सेल्फ। शी स्टॉप सिंगिंग एंड स्टार्ट टू लिसन। तो अब हमारा थर्ड कैरेक्टर है पॉलिनेसिया, जो कि एक पैरेट का नाम है। वो विंडो पे बैठा हुआ होता है और बारिश को देखते हुए एक रैंडम गाना गा रहा होता है और कैट फूड मैन की बात सुनते ही वो अपना गाना गाना रोक देता है। यू सी यू सी द कैट फूड मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स। आप देखिए, आप एनिमल्स के बारे में सब जानते हैं। मच मोर देन वॉट दीज वेट हेयर डू, उससे भी ज़्यादा जितना आजकल के वेट्स जानते हैं। तो वेट्स बेसिकली वो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशली सिर्फ एनिमल्स के लिए ही होते हैं। That book you wrote about cats, what's a wonderful? Why it's wonderful? आपने जो बुक लिखी थी कैट्स के बारे में वो इतनी वंडरफुल क्यों थी? I can't read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. तो वो यहाँ पर कहता है आपकी जो बुक है वो इतनी अच्छी क्यों थी? मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता बट मेरी वाइफ जो है वो एक स्कॉलर है, यानी कि पढ़ी लिखी है, उसने मुझे वो बुक पढ़कर सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। आपके अपने पास भी एक कैट है, इसलिए आपको सब पता है कैट्स के बारे में। वेन द कैट फूड मैन हैड गॉन द पैरेट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन द डॉक्टर टेबल। जब कैट फूड मैन वहाँ से चला जाता है अपनी बातें कर कर, तो पैरेट जो है वो अपना गाना तो पहले ही रोक चुका होता है, तो वो उड़ के डॉक्टर के पास आके उनकी टेबल पे बैठता है और बोलता है दैट मीन्स गॉट अ सेंस। उसकी बात में सेंस तो था। दैट्स वॉट यू ओथ टू डू, आपने यही तो ओथ करा था। ओथ का मतलब होता है बेसिकली जब डॉक्टर्स, अब एक पर्सन जब डॉक्टर बनता है तो बहुत सारे वादे करता है कि मैं हर लाइफ को बचाऊंगा, तो वो उस पर कह रहा है। बी एन एनिमल डॉक्टर, गिव अप द सिली पीपल अप। एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ, इन बेवकूफ़ लोगों को छोड़ दो। इफ़ दे हैवेंट ब्रेन्स इनफ टू सी योर द बेस्ट डॉक्टर, इनके पास इतना दिमाग ही नहीं कि इनको पता हो कि आप ही वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेंट ऑफ दे विल सून फाइंड आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर, इंसानों को छोड़ के एनिमल्स के डॉक्टर बन जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स के अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना तो इन सबको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे डॉक्टर थे। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर, सेड जॉन डॉलिटल, पुटिंग द फ्लावर पॉट आउटसाइड द विंडो टू गेट द रेन। सो डॉक्टर डॉलिटल जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं और अपने प्लांट को बाहर रख देते हैं ताकि वो बारिश ले सकें। Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are. वो कहता है हाँ प्लेंटी तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन कोई भी एनी गुड एट ऑल। नाउ लिसन डॉक्टर, कोई भी अच्छा नहीं है डॉक्टर। एंड आई विल टेल यू समथिंग दैट यू नो दैट एनिमल कैन टॉक। वो कहता है चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्या आपको पता है कि एनिमल बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरेट कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। मुझे पता है कि पैरेट्स बात करते हैं। ओह, वी पैरेट कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, पीपल लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। हम पैरेट्स जो हैं वो 2 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, एक तो लोगों की लैंग्वेज में और एक बर्ड्स की लैंग्वेज में। सेड पॉलिनेसिया प्राउडली। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैक्स यू अंडरस्टैंड मी, बट हेयर दिस का ओई ओई फी। सो वो कहता है अगर मैं बर्ड्स की लैंग्वेज में कुछ कहूँ तो आप नहीं समझ, अगर मैं एनिमल की लैंग्वेज में कुछ कहूँ तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्रैकर्स चाहिए, मतलब एक बिस्किट चाहिए, थिन बिस्किट चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ कहूँ तो आपको समझ आएगा। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन्स। तो डॉक्टर बहुत खुश होकर कहते हैं वेरी गुड, अब मुझे बताओ उसका मतलब क्या है। दैट मीन्स इज द पोरिडिज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। सो पोरिडिज का मतलब होता है गरम ब्रेकफास्ट। तो वो यहाँ पर एक गरम ब्रेकफास्ट मांग रहा है जिसमें बेसिकली
ग्रेन के दूध के अंदर जो है ग्रेन्स डाले जाते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होता है जो बर्ड्स खा सकते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो गर्म है। मे यू डोंट से नो सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वाई टू मी बिफोर। तुमने मुझसे आज से पहले कभी ऐसे बात क्यों नहीं करी, डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसको ऐसे देख के। What would have been the good, said Polynesia, dusting some crackers crumb off her left wings. You wouldn't have understand if I had if I had. इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। और वैसे भी वो अपना जो है क्रैकर्स खा रहा होता है जिसकी वजह से उसके फेदर में थोड़ा सा क्रैकर्स लग जाता है, तो उसको डस्ट करते हुए कहता है अगर मैं आज से पहले कभी आपको ऐसे बात करता तो आप समझते भी नहीं। टेल मी समथिंग मोर, सेड द डॉक्टर, मुझे कुछ और भी बताओ। ऑल एक्साइटेड एंड ही रश्ड ओवर द ड्रॉ एंड कम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं मुझे और भी बताओ, और जल्दी से भागते हैं और ड्रॉर से एक पेंसिल और एक बुक लेकर आते हैं। नाउ डोंट गो टू फास्ट, और अब ज़रा जल्दी जल्दी मत बोलना, आराम से बोलना। एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं इस अपनी डायरी के अंदर लिख लूँगा, मैं अपनी डायरी के अंदर लिख लूँगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स ABC फास्ट स्लोली नाउ। तो कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत आराम आराम से बोलना ताकि मैं अपनी डायरी में ये लिख सकूँ। मुझे भी जानना है अब बर्ड्स की ABCD क्या होती है। बर्ड्स ABCD मतलब बर्ड्स की लैंग्वेज, ठीक है। So that was the way the doctor come to know that animal had their own language and could talk to one. So ये वो टाइम था जब डॉक्टर को ये पता चलता है कि एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज होती है और वो एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। And all that afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, give him birds words to put down in the book. वैसे तो उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी शाम में, लेकिन फिर भी पॉलिनेशिया पूरा टाइम टेबल पर बैठकर किचन की डॉक्टर को पैरट्स की ABCD दे रहा था और वर्ड्स बता रहा था। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप कम इन द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू। सो टी टाइम हो जाता है, मतलब आफ्टरनून के बाद उनका टी टाइम हो चुका है और उनका जो डॉग है वो अंदर आता है, तो पैरट कहता है कि देखिए वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन जब डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपने कान को लुकिंग एट मी एज थो ही वॉज स्ट्रेचिंग द हिज एयर, सेड द डॉक्टर। जब डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो अपने कान को सिर्फ स्क्रैच कर रहा है। अब तो बट एनिमल डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। तो पैरट कहता है कि एनिमल्स जो है वो हमेशा अपने माउथ से, मतलब मुंह से बोलते नहीं हैं। इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज, मोस्टली वो क्या करते हैं जब वो मुंह से नहीं बोलते तो अपनी आईब्रोज को रेज करते हैं। दे टॉक विथ ears, with their feet and their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise. तो वो कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो हमेशा मुंह से वॉइस नहीं करते, मतलब एक आवाज़ें क्रिएट नहीं करते, लेकिन और ना स्पीक करते। वो कैसे बोलते हैं, अपने टेल से, अपने एयर से, और बहुत सारे साइंस देते हैं बेसिकली वो अपनी बॉडी पार्ट्स के। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कैट्स की टेल ऊपर की साइड है तो मीन वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से जैसे हम इंसान टेल और ये देख के एक्सप्रेशन का अंदाज़ा लगाते हैं एनिमल्स के, तो वो भी यही बता रहे हैं। What that means? Asked the doctor. इसका क्या मतलब है? That means you can't see that it has stopped raining. वो कहता है ये इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं देख सकते कि रेनिंग रुक चुकी है, मतलब बारिश रुक चुकी है। पॉलिनेशिया आंसर, he is asking you a question. Dog nearly always use their nose for asking question. तो वो कहता है कि he is asking you a question, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डॉग अपने नोज से क्वेश्चंस करते हैं, आस्क करते हैं क्वेश्चंस। आफ्टर अ वाइल विद द पैरट हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड। तो आफ्टर थोड़ी देर पॉलिनेशिया पैरट के साथ बात करने के बाद डॉक्टर को एनिमल लैंग्वेज का इतना अच्छा अंदाज़ा हो गया था कि अब वो जो है प्रॉपरली एनिमल से खुद बात कर सकते थे।
देन ही गिव अप बीइंग अ पीपल डॉक्टर ऑल टुगेदर, और वो बिल्कुल अब इंसानों का डॉक्टर से बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, ठीक है। As soon as the cat food men had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, तो जब जो कैट फूड मैन सबसे पहले आया था, जब वो लोगों को बताता है कि जो जॉन डॉलिटल थे, जो हमारे डॉक्टर थे, वो आप गिव अप कर चुके हैं और वो एनिमल के डॉक्टर बनने जा चुके हैं, तो फिर क्या होता है, लोगों का क्या रिएक्शन था। ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग एंड पॉडल्स हु हैड ईटन टू मच केक एंड फार्मर्स कम मेनी माइल टू शो हिम सिक काउ एंड शीप। तो क्या होता है, जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो अपनी पेट्स को लेकर आती है जिन्होंने हद से ज़्यादा केक खा लिया था, और जो फार्मर्स होते हैं वो अपने बीमार काओं को और शीप्स को लेकर आने लगते हैं। One day a plug horse was brought to him, and the poor thing he trouble glad find a man who could talk in horse language। तो एक दिन क्या होता है, एक प्लग हॉर्स मतलब वो हॉर्स जो बेसिकली फार्मर्स जो चलाते थे, वो हॉर्स एक बार उनके पास आता है, जो बेचारा बहुत परेशान होता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि एक इंसान जो है वो हॉर्स की लैंग्वेज जानता है, तो बहुत ज़्यादा ग्लैड होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। You know, doctor, said the horse, that vets over the hills know nothing at all। क्या आपको पता है डॉक्टर के जो वेट्स जो हैं, बेसिकली डॉक्टर के जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, वो हिल्स के बाहर जो हैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ही हैड बीन ट्रेनिंग मी 6 weeks नाउ फॉर समथिंग और अदर थिंग। वो मुझे पिछले 6 हफ्तों से ट्रेन कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स। क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे चश्मा चाहिए। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई। मैं एक आँख से अंधा हो रहा हूँ। देर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्स शुडेंट वेयर ग्लासेस। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जो हॉर्सेस होते हैं वो कभी भी चश्मा नहीं पहनते। द सेम एज पीपल, लोगों जैसा जो इंसान जो चश्मा पहनते हैं वो कभी भी हॉर्स नहीं पहनते। बट दैट साउंड स्टूपिड मैन ओवर द हिल। आई नेवर इवन लुक्ड एट माई आई। He kept on giving me big pills. I tried let him, but he couldn't understand a word of horse language. What I need is spectacles। तो वो क्या कहता है कि मुझे जो है what I need is spectacles, मतलब इसने कहा है कि मुझे स्पेक्टिकल्स चाहिए, ऐसा डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं जो हिल्स के पास रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो हॉर्स है वो अंधा होता जा रहा है और उसको भी चश्मे की ज़रूरत है, जैसे हम इंसान लगाते हैं। तो उस पर डॉक्टर ये कहता है कि जो इंसान जो चश्मा लगाते हैं वो हम हॉर्सेस कैसे लगा सकते हैं, लेकिन वो जो है मुझे लगातार इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है और मुझे पिल्स दिए जा रहा है, मतलब दवाइयाँ दिए जा रहा है, और वो मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझ रहा। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू समथिंग एट वंस। मुझे पता है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो बिल्कुल एक बारी में तुम्हें सही कर देगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, said the horse. Only green, they keep the sun out of my eye while I plugging the field। तो वो कहता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ग्रीन कलर का हो और मुझे जो है सन की जो रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करे मेरी आइज़ को। Certainly said the doctor, green one you shall have। You know the trouble is। तो वो डॉक्टर कहते हैं ग्रीन ठीक है। You know the trouble is, sir, said the plug horse as the doctor opened the front door to let him out। तो डॉक्टर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उसे बाहर निकालने के लिए, वो कहता है पता है सर प्रॉब्लम क्या है। द ट्रबल इज़ डैट एनीबडी थिंकिंग ही कैन एनिमल डॉक्टर। कोई भी इंसान एनिमल डॉक्टर बन सकता है, वो लोग ये सोचते हैं। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स कुड नॉट कंप्लेन, क्योंकि एनिमल्स जो है वो कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई भी एनिमल डॉक्टर बन जाता है। As a matter of fact, it takes a much cleverness man to be really a good animal than does to be a good people doctor। एक चालाक इंसान ही एनिमल डॉक्टर बन सकता है जो समझदार हो, जैसे इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। वेल सेड द डॉक्टर, व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी। वो कहता है वेल बहुत अच्छे। वो तो पूछता है मेरे ग्लासेस कब तक रेडी हो जाएंगे। I will have them for you next week, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning।
तो वो कहते हैं कि मेरी क्लासेस कब तक तैयार हो जाएंगे, तो वो कहता है कि तुम ट्यूसडे को आना, ट्यूसडे तक हो जाएंगे। Then John Dolittle got a fine big pair of green glasses, and the plug horse kept going blind in one eye, could not see as well as ever. तो फिर क्या करता है डॉक्टर जॉन डॉलिटल जो होता है वो हॉर्स को ग्लासेस बना कर देता है ग्रीन कलर के उसकी आई के लिए, ताकि वो और ब्लाइंड ना हो सके। एज सून एट बिकम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड अराउंड एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज थिंकिंग अननोन। तो जब लोग देखते हैं कि हॉर्सेस या एनिमल्स जो हैं वो ग्लासेस पहन रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, बट अब उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। एंड सो इट वॉज विथ ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम। और बाकी सबके साथ भी वो यही करते हैं जो उन्होंने हॉर्स के साथ करा। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, दे टोल्ड हिम देयर where the pain was and how they felt, and of course it was easy him to curse them। तो क्योंकि डॉक्टर डॉलिटल जो है वो एनिमल्स की लैंग्वेज जान गए थे, तो जो भी एनिमल आता है वो अपना दुख बताता है, क्योंकि डॉक्टर डॉलिटल उनकी लैंग्वेज समझते हैं, तो वो मतलब हैंड टू हैंड उनको ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। नाउ ऑल दिस एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन अ लिटिल हाउस विद अ बिग गार्डन हु रियली वॉज अ डॉक्टर। तो फिर क्या होता है, जो बाकी एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जो एनिमल्स उनके पेशेंट सही हो जाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को बताते हैं कि वहाँ पर एक घर में एक डॉक्टर रहता है जिसका घर तो छोटा है लेकिन उसका गार्डन बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर गॉट सिक, कोई भी क्रिएचर जब सिक होता है, नॉट ओनली हॉर्स एंड काउ एंड डॉग, सिर्फ हॉर्स डॉग या काउ नहीं, कोई भी क्रिएचर जब सिक होता है तो वो डॉक्टर डॉलिटल के पास आता है। बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स लाइक हार्वेस्ट, माइस, bats all come once to his house on the edge of his town, so that his big garden was near a crowd with animal trying to get to him। तो कोई भी बड़ा छोटा कोई भी जानवर जब उनके पास आता है तो वो उनके गार्डन में आता है, ठीक है। There are so many that come that he had to have a special door made for different kinds। He wrote horses over। तो वो क्या करते हैं, उनके पास इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि वो हर एनिमल के लिए एक अलग अलग से डोर्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये हॉर्स का हो गया, ये शीप्स का हो गया, नहीं ये हॉर्स का हो गया, ये आपका डॉग का हो गया, ये आपके रैट्स का हो गया, इस तरीके से। द फ्रंट डोर काउ ओवर द साइड डोर एंड द शीप ऑन द किचन डोर। तो वो अपने घर के डोर्स के ऊपर ही इस तरीके से लिख देते हैं। जो फ्रंट डोर होता है वो काउ का होता है, साइड डोर जो साइड डोर है, शीप का जो है वो किचन डोर होता है। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर एनिमल का एक अलग सेपरेट डोर होता है। इवन द माइस हैज़ अ टाइनी टनल मेड फ्रॉम देम इनटू द सीलर। तो सीलर का मतलब क्या होता है, रूम बिलो ग्राउंड लेफ्टिंग, ठीक है। वो बेसिकली ज़मीन के नीचे छोटा सा टनल बना देते हैं ताकि वहाँ से माउस आ सके, चूहे आ सके। वेयर दे वेटेड प्लेंटी इन रो फॉर द डॉक्टर टू कम अराउंड देम। बेसिकली वो लोग जो है अपने टनल में वेट करते हैं अपनी वेटिंग का, और पूरी रो बनाते हैं ताकि डॉक्टर एक एक करके सबको देख सके। And so in a few years time every living thing from mile to mile got to know about John Dolittle MD। तो दूर से दूर तक कुछ ही सालों में सबको पता चल गया डॉक्टर डॉलिटल के बारे में। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द winter told the animal in foreign land about Dr. Dolittle who could understand their language and help them in their trouble। जो बर्ड्स जो हैं वो ठंड के मौसम में जब ट्रैवल करती हैं और किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाती हैं, वहाँ के एनिमल्स को भी बताती हैं कि एक डॉक्टर है जो हमारी लैंग्वेज समझता है और हमें ट्रीट करता है और हमारी परेशानियाँ दूर करता है। इन दिस वे ही बिकम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइक वेरी मच। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वेरी मच, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा
इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखने को देखा कि जो वेट्स होते हैं उनको नहीं समझ आता कि एनिमल्स की क्या दिक्कत है, और वो उन्हें कुछ भी दे देते हैं। जैसे हॉर्स जब ब्लाइंड पड़ा तो उसको उसको पिल्स दिए जा रहे हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है, वो बस लगातार दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उसको एक ग्लासेस बना कर दिए सो डैट वो देख सके। ऐसे ही हर एनिमल का उन्होंने अलग अलग से अंदाज देखा कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।